हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं आपके सामने सी टेट का प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र फर्स्ट। ठीक है, ये कक्षा 5 तक के प्रश्न हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और ये है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है क्या है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, रुचि का संबंध है, रुचि का संबंध है किससे है, रुचि का संबंध अवधान से है। ठीक है, इसका 2 आंसर ठीक हो गया। चलिए, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताइए। अब देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। प्रेरणा, प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, बगनासा, चिंता, इससे कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। ठीक है, चलिए। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है, कौन सा है। अगर अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है, सबसे प्रथम सोपान कौन सा हो जाएगा, ये है उत्तेजना। ठीक है, उत्तेजना 1 नंबर ठीक हो गया इसका। चलिए, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयुक्त कथन किसका है, किसका, ये है वुडवर्थ का है। ठीक है, इसका 2 आंसर ठीक हो गया। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, तो उसे कहते हैं, ये देखिए, ये क्या, पहले तो अगर ये देखिए वक्र सबसे पहले तो शुरू तीव्र हो जाएगी और फिर मंद होती चली जाएगी। ये कौन सा वक्र है, ये है उत्तरोत्तर वक्र। ठीक है, इसका 1 आंसर ठीक हो गया। चलिए, अब ये देखिए क्या है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है क्या, ये देखिए, 2 व्यक्ति में शारीरिक भिन्नता होना। कोई 2 व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक समान जैसा नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, कोई 2 व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसमें क्या व्यक्तिक भिन्नता क्या अर्थ होता है, कोई 2 व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ठीक है, हर व्यक्ति हमेशा अलग अलग शारीरिक बनावट होती है, अलग मानसिक व्यवस्था अलग होती है, जो मानसिक स्वास्थ्य अलग होता है, योग्यता अलग होती है, मानसिक जो भी मानसिक योग्यता है अलग होती है, संवेगात्मक सब अलग होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी समान नहीं होता, सब कुछ अलग अलग होता है। सारी व्यक्ति की शरीर की कद काठी सब अलग होती है, तो 2 व्यक्ति कभी भी समान नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 2 आंसर ठीक हो गया इसमें। चलिए, चलिए, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है कि क्या, अक्सर डैश, या अक्सर के बाद अभिप्रेरणा, आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक क्या है, क्या होना चाहिए,
ये देखिए क्या होना चाहिए कि शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। शिक्षक को विद्यार्थी और को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों उनके अंतरण का अवसर देना चाहिए। ये भी ठीक है। तो क्या इसमें है विद्यार्थियों को उपयुक्त सभी क्रियाएं करानी चाहिए। ठीक है, इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, चलिए। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा रोस ने दी है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। ठीक है, ये रोस ने कहा है। कल्पना के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ये देखते हैं क्या आवश्यक है इसमें। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। कहानी सुनना चाहिए या कहानी सुनाना चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए, यानी कि उसमें कल्पना के विकास के लिए सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? ये बताना है हमें क्या नहीं है। ये देखते हैं। उपयुक्त आवश्यकता या उद्दीपन की स्थिति। क्या आवश्यक है? ये है उद्दीपन की स्थिति। एक आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? ये बताना है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? ये होती है मूल प्रवृत्तियों से। और मूल प्रवृत्ति किसने दी है? ये मैकडूगल ने दी है। ठीक है, चलिए, ये मैकडूगल ने दी है मूल प्रवृत्ति। अब ये देखते हैं। गेटस के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? ये है सीखना। ठीक है, सीखना। 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जो स्वयं से प्रेम करता है वो क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ठीक है, ये 3 आंसर ठीक हो गया इसे। ये अपने आप से ही व्यक्ति प्रेम करता है इसमें। चलिए, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। किसमें? यहाँ पे ये डैश में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो इसमें ये आ जाए 3 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें आ जाएगा वातावरण। ठीक है, पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले का मान को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है केंद्र प्रवृत्ति की मान। ठीक है, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। ठीक है, ये इसका 2 आंसर ठीक हो गया। आइए देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? कौन सी नहीं है? ये देखते हैं। ये है, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है इसमें क्या होते हैं? इसमें होता है जो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं है। क्या नहीं है? ऐसा नहीं होता। इसमें नहीं पूछा है। ऐसा नहीं होता कि वे हमेशा ही सफल होते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि असफल भी हो जाते हैं। ठीक है, 2 आंसर ठीक हो गया इसमें। अब ये देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। इसमें ये देखिए, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संरक्षण है, ये बिल्कुल सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संरचित होना वंशानुक्रम है, ये भी ठीक है। तो क्या सही नहीं है? ये नहीं है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये 3 ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है। साहचर्य के नियम हैं, क्या है? साहचर्य के नियम कौन कौन से हैं? ये देखिए, समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम या उपयुक्त सभी। इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों साहचर्य के नियम हैं। चलिए, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? कौन सी में है? कौन सी पद्धति में है? ठीक है, अब ये बताए। एक होती है आगमनात्मक और एक होती है निगमनात्मक। ये हो गया निगमनात्मक पद्धति। ठीक है, इसमें निगमनात्मक पद्धति आ जाएगा। अब ये देखिए, बाल्य व्यवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? क्या है इसमें देखना है। पर निर्भर करता है, धार्मिकता है, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव है, सामूहिकता की भावना है। ये है सामूहिकता की भावना है। ठीक है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है कि वो सामूहिकता की भावना होती है उसमें। ठीक है, चलिए, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किस प्रकार प्रकट होती है? ये देखिए, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से, व्यवसाय की समस्या से, नई परिस्थिति के साथ समायोजन से, उपयुक्त सभी से। इसमें सबसे होती है। ठीक है, किशोर अवस्था में सभी से क्या संवेगों की प्रवृत्ति तीव्रता होती है। ठीक है, संवेगों की तीव्रता सभी, इन सभी से होती है, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब ये देखिए, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि IQ वाले बच्चे को निम्न श्रेणी में रखेंगे। किस श्रेणी में रखेंगे? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो 140 से अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा, ये प्रतिभाशाली बच्चों में आ जाएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली बुद्धि के IQ वाले बच्चे होते हैं ये 140 से। चलिए, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। क्या? उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया है क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। क्या है? सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने वाली मानसिक क्रिया है। ये है क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, चलिए, अब ये देखिए, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये कौन है? ये हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, ये थॉर्नडाइक, इन्होंने प्रयास और भूल के सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? इसमें भी नहीं पूछा है, क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये भी, उसे दंडित करना चाहिए, ये गलत। तो ये गलत है, तो आंसर क्या हो गया? ये हमारा नहीं में पूछा है, तो यही आंसर ठीक हो गया। ठीक है, उसे दंडित करना चाहिए। ये सीखने के पठार में क्या, ये निराकरण के लिए नहीं होता। ठीक है, चलिए, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपातन अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? ये रूसो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए,
ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है क्या? किसका है? बाल मनोविज्ञान में जो मुख्य स्थान वो होता है बालक का, क्योंकि सारा सब कुछ बालक पर ही को ही केंद्रित मानकर किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।